हम शहर से कितने दूर आ गए हैं। फार्म हाउस कितना दूर रह गया है? हाँ बस थोड़ी दूर है, आने वाला है। वैसे तो मैं भी पहली बार ही जा रही हूँ, लेकिन सोनिया ने बताया था 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है। हाँ, 1.5 से 2 घंटे का रास्ता। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे यार, अगर मैं तुम्हें पहले बता देती तो तुम मेरे साथ आती ही नहीं ना। हाथ करती हो सबा। मेरा वैसे ही दिल नहीं मान रहा था और मेरा दिल घबरा रहा है। तुम्हें पता है, मुझे तो हाईवे का सफर वैसे भी बहुत खूबसूरत लगता है। सब भाई काम करते हैं, घर वापस चलते ना प्लीज। क्या हो गया है, तुम पागल हो गई हो क्या? अब हम फार्म हाउस के इतना करीब हैं, अब वापस जाएंगे? अब वापस जाने का क्या फायदा यार, बस हम पहुंचने वाले। किसका फोन आ रहा है? क्या हुआ, किसकी कॉल है? मेहरू आपी की। तो तुम चुप रहना, मैं कॉल उठा रही हूँ। हेलो आपी। अम्मी कहाँ पे हैं? कब से कॉल कर रही हूँ, कॉल नहीं उठा रही। उनसे मेरी बात करवा दो। जी वो मैं घर पे नहीं हूँ। क्यों, तुम कहाँ हो? आपी वो मैं अपनी दोस्त के साथ बाहर आई हुई थी। मैं घर जाके अम्मी से बात करवाऊँ आपकी? अच्छा चलो ठीक है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ। डोंट वरी, हम बस पहुंचने वाले हैं। सारी डिटेल्स पर्सनली चेक करना शाहनवाज, किसी और पे रिलाई मत करना। डोंट वरी मॉम, मैं खुद विजिट कर लूंगा साइट। ठीक है, फिर जाओ कर लो विजिट। हाँ ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ। इट्स ओके। अभी भी वक्त है, खोला ले लो और जियो अपनी जिंदगी। भूल जाओ कभी कुछ हुआ था तुम्हारे साथ जिंदगी में। जिंदगी जीने का तरीका आप मुझे मत सिखाएं। मुझे गमों में खुशियों को ढूंढना बहुत अच्छी तरह से आता है। और रही बात भूलने की, तो एहसान और गलती मैं कभी नहीं भूलती। तो एहसान करो ना खुद पर और खुद को अजियत देने से बचा लो। बेहतरीन मशवरा दे रही हूँ। मुझे आपके मशवरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने रिश्ते को आखिरी सांस तक निभाऊंगी। और मैं तुम्हारे सामने शाहनवाज की दूसरी बीवी को लाकर खड़ा करूंगी, फिर देखते हैं मोहब्बत और रिश्तों की एक नई जंग। मोहब्बत और रिश्तों में जंग तो आप लेकर आ रही हैं, वरना रिश्तों को मोहब्बत से ही निभाया जाता है। जंग चाहे घर पे हो या महाज पर, जंग से सिर्फ जिंदगियां ही बर्बाद होती हैं। एक कमजोर और जबरदस्ती के रिश्ते को वक्त पर तोड़ देना ही बेहतर होता है, वरना ऐसा रिश्ता फिर आगे जाकर बर्बादी का सबब बनता है। एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद रखकर फिर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना और फिर उसे जबरदस्ती तोड़ देना एक गुनाह है। बस कर दें, इस इक्तदार की लालच में कब तक रिश्तों से खेलेंगी आप? कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आपकी जिंदगी में सिवाय आपके और कोई भी ना हो। मुस्कान, भाभी मुस्कान से कहें मेरे कपड़े इस्त्री कर दे। मुस्कान तो घर पर नहीं है, कहाँ गई है? वो अपनी दोस्त की तरफ गई है।
भाई माजरत के साथ बुरा मत मानिएगा, अपनी दोनों बेटियों को आपने छूट दी हुई है, कहीं जाए कहीं आए आपको परवाह ही नहीं होती। ऐसी बात नहीं है, मुस्कान अपनी दोस्तों के साथ पढ़ाई करने गई है। अरे भाभी रहने दे, बेवकूफ किसी और को बनाइएगा। अरे ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो दोस्तों के घर में रुक के मुकम्मल होती है भाई? फोन करके उसको बुला लें इससे पहले कि फिरोज घर में हंगामा खड़ा करें। हाँ ठीक कह रही हो तुम, टाइम तो काफी हो गया है, मैं अभी उसे कॉल कर लेती हूँ। बड़ी मासूम है भाई आपको तो पहले ही कॉल करके बुला लेना चाहिए था। जवान बच्चियों को दूसरों के घर इस तरह रोका हुआ है आपने। और हाँ, आइंदा के लिए प्लीज उसे मना कर दीजिएगा कि घर से बाहर ना जाए, खुदा के वास्ते। वैसे भी जमाना इतना खराब है भाई, अगर कोई काम है, पढ़ाई लिखाई करनी है तो घर में बुला ले दोस्तों को। अरे नहीं परवीन, ऐसी बात नहीं है, वो सबा के घर गई है, मैं जानती हूँ उस बच्ची को और उसकी माँ को, अच्छे भले लोग हैं। अरे आजकल के जमाने में भाभी कोई कितना भी अच्छा हो ना, उसे बुरा बनने में सेकंड लगते हैं। पता नहीं आपको कब अकल आएगी। शक्ल क्या देख रही है, फोन करे ना उसे। तो बाय भाई, बड़ी आजादी दी है बच्चियों को। वाओ, कितनी ग्रीनरी है ना यहाँ पर। हाँ देखो कितने प्यारे प्यारे दरख्त हैं, मैंगो का भी है। तुम्हें पता है हम हर गर्मियों की छुट्टियों में ना यहाँ पे घूमने आते थे। तुम्हें पता है मेहरू आपी को ना इस तरह की जगह बहुत पसंद है। उन्हें प्लांट्स, पहाड़, पौधे, ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। तुम्हें पसंद आई ना? हाँ बहुत। देखा ना, मैं इसीलिए तुम्हें यहाँ आने का कह रही थी, लेकिन तुम हो कि मना पे मना किए जा रही थी। देखो अब तुम ये सब मिस कर देती। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी दोस्त किधर रह गई? तुमने बोला था यहाँ और भी बहुत सारे दोस्त आएंगे, लेकिन यहाँ पर तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। हाँ वो मैंने कॉल की थी सोनिया को, वो बस कह रही है वो पहुँचती होगी। सबा थोड़ा जल्दी बुला लो ना, तुम्हें पता है ना अम्मी को नहीं पसंद मैं इतनी देर तक घर से बाहर रहूं। अच्छा मुस्कान ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, मैं कॉल कर दूंगी। अंदर चलें, अंदर से भी तो देखते हैं ना कितनी सारी चीजें होंगी। चलो चलो। यार मुस्कान, ये तो वाकई कितना बड़ा फार्म हाउस है। हम जब आते थे ना तो हमें तो बस एक रूम और गार्डन ही दिया जाता था। वैसे तुम्हारी दोस्त सोनिया कितनी लकी है ना, वो जब भी बोर होती होगी वो यहाँ जाती होगी ना। काश हमारे पास भी कुछ ऐसा होता। बिल्कुल ठीक कह रही हो। सोनिया का फोन है। हाँ उसे जल्दी बुला लो प्लीज। हाँ बस मैं 1 सेकंड में आई। हाँ हाँ। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? पहुंच गई? तुम कहाँ हो? तुम्हारा ही वेट हो रहा है, बस जल्दी से आ जाओ यार। मुस्कान को शक तो नहीं हुआ? एक्सीलेंट। मुस्कान, मुस्कान, सबा, सबा दरवाजा खोलो। तुम ठीक हो ना? मुस्कान। नहीं कि इतनी सारी कॉल्स।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। मेहरुनिसा कहाँ थी बेटा? मैं तुम्हें कब से कॉल मिला रही हूँ। अम्मी वो फ़ोन चार्ज पे लगाया हुआ था। मैं भी तो कॉल करी थी, आप कॉल ही नहीं उठा रही थी। इतनी सारी कॉल्स की हुई हैं, अब आपने सब खैरियत तो है ना? आप परेशान लग रही है मुझे। बेटा मुस्कान पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या मतलब कहाँ चले गए? वो अभी तक घर ही नहीं आई है, उसका फोन भी बंद जा रहा है। अपनी दोस्तों के साथ कहीं गई हुई होगी, मेरी बात हुई थी। आप उसके वो दोस्तों को फ़ोन करें ना, वहाँ होगी उनके साथ कहीं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है मेहरू, पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची अभी। अच्छा आप तो परेशान मत हो, खुद को संभालें, मैं देखती हूँ। मेहरुनिसा तुम फौरन घर आ जाओ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप परेशान ना हो, मैं आ रही हूँ, मैं आती हूँ। कोई है बाहर? सुनो, कोई है? कोई है? सबा? कहाँ जा रही हैं भाभी जान? मैं भी बाहर ही जा रहा हूँ, कहीं तो छोड़ दूं आपको। वैसे आपको इस तरह परेशान देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शाहनवाज भाई आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे, नॉट फेयर। तुम बार बार मेरे रास्ते में क्यों आ जाते हो? थकते नहीं हो अपनी बेइज्जती करवा करवा कर? इस बात पे इतना घमंड है आपको, अपनी गरीबी का या फिर अपने बेवफा शौहर का या फिर मेरे सालिशान घर का जो मैं आपसे क्यों छीन सकता? मेरे पास जो है ना वो तुम्हारे पास था, ना है और ना ही कभी होगा। इज्जत, शराफत और सेल्फ रिस्पेक्ट। इस इज्जत का इतना घमंड है ना आपको, इस इज्जत पर दबा लगने में ना ज्यादा देर नहीं लगती। शीशे से ज्यादा नाजुक होती है ये इज्जत, तो ये दाग कभी नहीं मिटता। किस बेचारी को क्या पता इसके साथ क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अमल। मैंने बहुत सोचा है आपके एजेंडा के बारे में। तो फिर क्या फैसला किया आपने? मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मुझे आपका प्रपोजल पसंद है। ज़बरदस्त। अल्लाह ने आपको इस नेक मकसद के लिए चुना है, तो ज़रूर आपसे कोई बड़ा काम करवाना होगा। बाय द वे, आपने इस हल्के के दूसरे मेंबरान से बात तो कर लिया ना? वो मेरा मसला है, वो ही करेंगे जो मैं कहूँगा। दैट्स गुड। मैंने मीटिंग रखी है, बुलवाया है सबको। हाँ, आपको अपना वादा तो याद है ना, मेरी पोजीशन मेरी कुर्सी। मैं जो कहती हूँ वो मैं करती हूँ। आपको एडवांस में मुबारक हो MPA चौधरी सदाकत साहब। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मेरा आज का स्केड्यूल क्या है? वेरी गुड, काफी समझदारी से तुमने ये काम किया है। सच कहूं तो मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम ये काम कर पाओगे। आई एम इम्प्रेस्ड। वो सब तो ठीक है,
मगर अगर मुस्कान को मुझ पर शक हो गया तो? रिलैक्स, तुम्हारा नाम कभी नहीं आएगा, उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि ये काम तुमने मेरे साथ मिलके किया है। चलिए अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। ओके। मिलके रुको। ये रुको। ये क्या है? मेरा नाम तो आप मुझे दे चुके थे। जो काम तुमने मेरा किया है ना, उसके लिए वो इनाम बहुत कम था। ये भी रखो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। इतनी सारी चीजें आ जाएंगी इन पैसों की तो मेरे तो गोल्ड के टॉप्स भी बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। सबा बेटा, मुस्कान है तुम्हारे साथ? मेरी बात करा दो, मैं कब से उसे कॉल कर रही हूँ, उसका नंबर ही बंद जा रहा है। नहीं, मुस्कान मेरे साथ तो नहीं है। तुम्हारे साथ नहीं है? क्या मतलब? वो तो तुम्हारे घर आई है ना, तुम लोग का कंबाइंड स्टडी का प्लान था। नहीं आंटी, वो यहाँ तो नहीं आई, बल्कि हमारे घर तो ऐसा कोई प्रोग्राम ही नहीं था। तुम कहाँ हो? मैं तो घर पर ही हूँ। अच्छा, अगर तुम्हारे घर नहीं गई तो फिर कहाँ जा सकती है? आंटी मुझे क्या पता कि वो आपसे झूठ बोलकर क्यों गई है। अब तो मुस्कान आ जाए तो आप उसी से पूछिएगा। मुस्कान मुझसे झूठ क्यों बोलेगी भला? तो इस लड़की का नंबर भी बन जा रहा है। कहाँ जा सकती है ये? क्या करूं, किससे कहूं? हाँ, सब लड़के तैयार है ना? जो वक्त बताया उस पर पहुंच जाना, और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अपने इज्जतदार होने पर बहुत नाज है ना आपको मेहरू भाभी। आई एम सॉरी। मुझे एहसास है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है। तुम दिल से सॉरी कर रहे हो राफो? दिल से ही कह रहा हूँ। तभी तुम्हारे लिए फूल लाया था। चलो, तुम्हारा सॉरी मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं भी बात को बढ़ाना नहीं चाहती। देखो रुज, मैंने तुमसे शादी की, तो मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। खुराफे, पता है तुम सुबह नाराज होके चले गए ना, तो मेरा पूरा दिन बहुत बुरा गुजरा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कुछ खाया भी नहीं, लेकिन मैंने तुमसे माफी पता है क्यों नहीं मांगी? क्योंकि गलती तुम्हारी थी ना। मैं चाहती थी तुम माफी मांगो ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो। तुम ठीक कह रही। वैसे तुम ये फूल क्यों लाए हो मेरे लिए? लाना था तो कोई महंगा तोहफा ला देना, कोई काम की चीज। मुझे लगा तुम्हें फूल पसंद आएंगे। राफे, फूल तो मुझे बचपन से ही नहीं पसंद, मुरझा जाते हैं ना। और जिसे फूल पसंद थे वो अब तुम्हारी जिंदगी से कब की जा चुकी है। खैर एनीवेज, तुम चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ, साथ खाते हैं।
मुझे पता है कि तुम्हें फूलों से बहुत मोहब्बत है। मुझे फूलों से, पौधों से बहुत मोहब्बत है। मेरा दिल करता है कि मेरा एक बड़ा सा घर हो और उसमें मैं सारी ऑर्गेनिक चीजें लगाऊं, जैसे सब्जियां, फ्रूट, सब कुछ, और फिर मैं गार्डनिंग करूं। तुम ये काम हमारे घर के लॉन में भी तो कर सकती हो ना बाद में। पागल, तुम्हारे नहीं मेरे घर की बात कर रही हूँ मैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। यकीन जानिए, सुनकर इतनी खुशी हो रही है मुझे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से सबको बहुत मुबारक कहिएगा। अल्लाह हाफिज। जी मामा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, वो मिसेस हारिस की बेटी का कल निकाह हो गया। मामा प्लीज, आई डोंट केयर किसकी शादी और किसका निकाह। शाहनवाज ना इसीलिए इतनी आजादी से घूम रहा है, बिकॉज यू डोंट केयर। वो अच्छी तरह से जानता है कि तुम हर बात पे ना उसकी कॉम्प्रोमाइज कर लोगी। कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं, शाहनवाज को करना पड़ेगा। उसकी जो सो कॉल्ड बीवी है ना, उसे वो खुद तलाक देगा, और फूफो ने अपने करियर की खातिर उससे तलाक ना दिलवाई ना, तो मैं उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल बना दूंगी कि वो खुद शाहनवाज को छोड़ देगी। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि समन अपने रिश्तों से ज्यादा अपने करियर को क्यों इतनी अहमियत देती है। क्योंकि वो सियासतदान है और मैं उनकी भतीजी। अपने मुफाद के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। फजूल बातें मत करो। मैंने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है, क्यों इतना नेगेटिव सोच रही हो? प्लीज़ मॉम, मेरा लेक्चर सुनने का कोई मूड नहीं है, और आपकी कल डिज़ाइनर से मीटिंग है, अपना आउटफिट चूज़ कर लीजिएगा। तुम आंटी से झूठ बोल दो। तुम आंटी को ये कहना कि तुम मेरे साथ मेरी किसी फ्रेंड के घर जा रही हो कंबाइन स्टडी के लिए, तो वो तुम्हें फौरन परमिशन दे देंगी। किसका फोन है? सोनिया के ड्राइवर की कॉल है, वो बस आ गया है। डेढ़ से 2 घंटे का रास्ता, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे यार, अगर मैं तुम्हें पहले बता देती तो तुम मेरे साथ आती ही नहीं ना। ये दरवाजा किसने बंद किया था? सबा कहाँ पर है? वो ठीक तो है ना? आइए बीबी, मेरे साथ चलें। आप कौन है? आप बोल क्यों नहीं रही हैं? आप बोले तो। सबा कहाँ पर है और आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? जाओ नसरीन, तुम बाहर। आप लोग कौन है? अरे क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? सब कुछ पता चल जाएगा। आज तो हमारे मेहमान हो। अरे ये थोड़ी, आज तो हम इसके मेहमान हैं। मेहमान नवाजी सारी इसे करनी होगी। आप लोगों को गलत लग रहा है। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दें। अरे हमने कब कहा कि आप ऐसी वैसी हैं, बल्कि बहुत खूबसूरत हैं आप। पता नहीं कहाँ चली गई मुस्कान। पैरों, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही है? मुस्कान ठीक हो गई और वो आ जाएगी घर वापस। जरूर मुस्कान किसी मुसीबत में है, वरना वो फौरन घर आ जाती। भाभी, सवाल तो ये पैदा होता है कि वो झूठ बोल के क्यों गई। भाई मुझे तो कोई और ही मसला लग रहा है। भाभी, सारी गलती आपकी। आपकी बेटियां जहाँ जाने का कहती हैं, आप उन्हें मत जाने देती। आपको पता होना चाहिए वो कहाँ जा रही है, किसके पास जा रही है। कोई भी ऐसा मसला नहीं है। मुस्कान ने आज तक कभी भी अम्मी से झूठ नहीं बोला, बल्कि वो झूठ ही नहीं बोलती। भाई आज तो बोला है ना झूठ। नहीं, ऐसा तो नहीं किसी के साथ भाग गई हो। चाची बस कर दें, खुदा का वास्ता है चुप रहें। जो मुंह में आता है आप बोले चले जाती हैं। थोड़ा तो लिहाज करें, अम्मी कितनी परेशान है। अरे ऐसा भी क्या कह दिया जो तुम्हारे तन बदन में आग लग गई? सच्ची तो कह रही हूँ। भाई फिरोज अगर भागी ना होती तो अपना सेल तो ऑन रखती, वो भी ऑफ जा रहा है। अब हमें क्या पता पढ़ाई के बहाने ये बच्चियां कहाँ जाती हैं, कहाँ आती हैं। परवीन चुप हो जाओ, ये वक्त फालतू बातों का नहीं है। अरे क्या छुपन छुपाई खेल लियो हमारे साथ?
देखो आना तो हमारे पास ही है, तो बेहतर यही है कि उससे सामने आ जाओ। यार लगता है कि लड़की हमारे हाथ से निकल गई। अरे कहीं जाएगी? तुमने क्या सोचा इतनी आसानी से हमारे हाथों से निकल जाओगे? मेहरुनिसा कहाँ है शाहनवाज? मॉम वो अपनी अम्मी के घर गई है। और तुमने जाने दिया है उसे? क्यों? क्या मतलब मॉम? मतलब जब दिल चाहता है, जहां दिल चाहता है, मुंह उठाकर चली जाती है। तुम्हें रोकना चाहिए था उसे। मॉम एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर आप चाहती क्या हैं? वो इस घर में हो तो आपको प्रॉब्लम है, आप भी तो यही चाहती है ना कि वो इस घर से चली जाए। इसीलिए तो चाहती हूं तुम उसे उसकी मर्जी मत करने दो। अगर इसी तरह मनमानी करती रहेगी तो फिर तो वो हमें और इस घर को कभी छोड़कर नहीं जाएगी। मेहरुनिसा पर उसकी जिंदगी तंग कर दो। कुछ भी अपनी मर्जी से ना कर सके, यहां तक कि सांस भी ले तो तुम्हारी और मेरी मर्जी से। जब दम घुटने लगेगा ना उसका तो खुद छोड़कर जाएगी वो ये घर। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग ना? कहाँ गई मेरी हीरोइन अपने हीरो को छोड़ के? शुक्र से ना आ गए, वरना मुझे अभी खबर मिली कि ये लोग तुम्हें यहाँ लेकर आए। घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। तू कौन है बे? घबराने की कोई बात नहीं है, चलो। बच्ची कहाँ चली गई? इतना परेशान हो गए थे हम। बैठो। मुस्कान, कहाँ थे तुम? और तुम्हारा फोन फोन क्यों नहीं उठा रही थे तुम? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ आने की? निकलो मेरे घर से अभी के अभी। मेहरू, ये क्या कह रही हो? अम्मी क्या हो गया आपको? आपने शायद इसे पहचाना नहीं, ये जैन शाह है, ज़ीशान का कातिल। मेहरू बेटा, ये कोई वक्त नहीं है इन सब बातों को खुरेदने का। मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। आंटी आई थिंक मुझे चलना चाहिए, प्लीज मुझे इजाजत दीजिए। अम्मी, ये यहाँ पे क्यों आया था? ये सब हो क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा कुछ?
क्या कर रहे थे राफे? कुछ नहीं, मैं तो काम कर रहा हूँ। लेकिन तुम तो मुस्कुरा रहे थे। वो अचानक से एक पुराने दोस्त की तस्वीर आ गई, तो बस उसकी याद आ गई थी। काफी अच्छा टाइम गुजरा हमारा। बीजान बुला रही है तुम्हें। अंदाज़ा था मुझे कि राफे ने मेहरू को अभी तक भुलाया नहीं है, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि इतना याद करता होगा। तुम तो मुझे सबा के घर का कह कर गई थी ना। मैंने उसे कॉल की तो उसने कहा तुम वहां पहुंची ही नहीं हो। अरे तुम खामोश क्यों हो? जवाब तो दो ना। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी वजह से हम सब कितने परेशान हो गए थे? मैं सबा के घर ही जा रही थी। रास्ते में मेरा रिक्शा किसी ने रोक लिया था। कुछ लोग थे। वो लोग कौन थे? वो लोग कहाँ लेकर गए थे तुम्हें? तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया उन्होंने? मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे। मैं किसी को नहीं जानती थी। वो 3-4 लोग थे। मैं बहुत मुश्किलों से वहां से भागी, बहुत मुश्किलों से अपनी जान बचाई थी मैंने। मुस्कान, अब तुम इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करोगी। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? और हाँ मुस्कान, कल से मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा। तुम खुद से कहीं नहीं जाओगी अकेली, समझी तुम? भाभी जान, आप हमेशा मुझे देख के डर क्यों जाती हैं? दुश्मन जब मौसिन बन जाए ना, तो 2 कदम पीछे कर ही लेने चाहिए। पता नहीं चलता ना कि वो कब और कैसे वार कर दे। बड़ी हैरत की बात है। मैं तो समझा था आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगी, मेरा एहसान मानेंगी। मैंने आपकी बहन की जान बचाई है ना, और इज्जत भी। तुम बेवकूफ दुनिया को बना सकते हो, मुझे नहीं। तुम्हारा असली चेहरा मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। भाभी जान, आप बिला वजह मुझसे बदगुमान रहती हैं। हालांकि मैंने तो हमेशा आपका अच्छा ही करना चाहा है। तुम्हें मेरा अच्छा सोचने की कोई जरूरत नहीं। छोटे हो ना तुम, तो छोटे ही रहो। भाभी हूँ तुम्हारी, ये भूला मत करो। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अरे सर, ये कोई टाइम है घर आने का? सॉरी, लेट हो गई थोड़ा। टाइम देखा तुमने? 12 बज रहे हैं और हमारे घर की औरतें इतनी देर तक बाहर नहीं रहती। घर की औरतें? आपके घर की औरतें 12 तो क्या, सुबह के 3-4 बजे तक घर नहीं आती। अमल की बात कर रही हूँ मैं। आप ही के घर की औरत है ना वो भी। वैसे भी ये सवाल आप अपनी उस एंटरटेनमेंट से करें तो ही अच्छा होगा, मुझसे नहीं।